कीव में रेड अलर्ट का सायरन। खार्किव में हमले का अलर्ट। मारिउपोल में तबाही का अलर्ट। Там есть что-то? इरपिन में रूसी आफत। जाइटोमीर में भी एयर सायरन से अलर्ट है। लगातार यूक्रेन अपने लोगों को चेता रहा है, सावधान रहें, खतरा मंडरा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, बंकरों में जान बचाएं। अगर कोई एयर रेड होता है, कोई बम गिरता है, मिसाइल गिरता है, तो ये लोग ऊपर सुरक्षित नहीं है। और जब सायरन बजता है, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए आप नीचे इस बेसमेंट में आ जाएं। मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसमेंट किस प्रकार से है और यहाँ किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। आइए, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं, खीरे हैं, और जो यहाँ के लोग आमतौर पर खाते हैं वो पिकल्ड चीजें हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके और ये इमरजेंसी में यूज हो सके। इसी तरह यहाँ खाने में काफी चीजें हैं जो लोगों ने डोनेट की हैं या लोग अपने साथ लेके आए हैं और यहाँ इकट्ठा रखा हुआ है, ताकि सबके लिए, कम्युनिटी जो है अंदर आ रही है, उनके लिए इनका इस्तेमाल हो सके। ये देखिए जिस तरह से बिस्तर लगे हुए हैं, ये वॉलंटियर्स ने लगाए हैं। यहाँ पे बहुत से वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री के लोग भी काम कर रहे हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी वाले हैं, और यहाँ बहुत सारे अभी जो लोग अच्छे से अपने घरों में रहते थे, जिनकी फैमिली के साथ रहते थे, अच्छा भला जिंदगी थी, वो इस तरह से जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। नॉर्मल ना कब होती भी है? लिया? ओके। What do you think about the war? Что ты думаешь про войну? When? They will win? You believe so? पूरा यूक्रेन रूसी हमले से त्रस्त हो चुका है। बर्बादी का मंजर डराने लगा है, सड़कें सूनी पड़ने लगी है। बर्बादी का आलम ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है यूक्रेन में। वहां की फिजाओं में बारूदी महक हावी है। रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि धमाकों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। बारूदी विनाश ने ऐसा हाल कर दिया है कि आसमान में भी धुएं की धुंधली परत दिखने लगी है। युद्ध की भूमि का जो अंतिम मोर्चा होता है, जहां से सीधे मुकाबला होता है, वो एक ट्रेंच होता है। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं। रूसी सेना सामने, यहां पर यूक्रेन की सेना, और आमने सामने की जंग की अंतिम घड़ियां अब गिनी जा रही हैं। ये एक ट्रेंच है जहां पर हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से तैयार है। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू सर फॉर दिस battle that has been ongoing at other areas, but now Kyiv is immediately threatened with the Russians in Brovary? Yes, Kyiv not so far, not so, but and the Russian more close every time. But we're ready. We wait him, no problem. How tough are the conditions for them? With how much difficulty? I see every Ukrainian actually pick up a weapon for their country. Any citizen call and all citizen can fight. तो हर कोई सामने आ रहा है, हर कोई लड़ाई के लिए तैयार है, और ये सब भी यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयार है। एक तरह से एक लंबी लड़ाई के लिए यूक्रेन के ये सैनिक इस समय तैयारी कर चुके हैं, मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन के लिए ये विनाश काल है। रूस यूक्रेन को तोड़ने की जिद पर अड़ा है। दुनिया रूस पर पाबंदियों का बोझ लादकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर रही है, लेकिन अब तक यूक्रेन पर हमलावर देश को उन पाबंदियों से फर्क नहीं पड़ा है। ना तो अमेरिका की धमकी काम आई, ना ब्रिटेन की चेतावनी, ना फ्रांस और अन्य देशों की पाबंदियां। तमाम धमकियों पाबंदियों को दरकिनार करते हुए
रूस अब कीव के 3 तरफ अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटा है। रूसी लड़ाकू विमान कीव के बाहरी इलाकों में बमबारी तेज कर चुके हैं। बीते 24 घंटे के अंदर भी कई जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। हम लोग इस समय राजधानी कीव की सीमा पर है और ये सेना का एक ठिकाना है, यूक्रेन की सेना का एक ठिकाना है। और ये जो स्पेशल फोर्सेस है, जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी और जवान है, यानी कमांडो। इनका काम ये है कि यूक्रेन की सेना, रूस की सेना के जो भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, पीछे से जाकर उन पर वार करे। हाउ क्लोज आर द रशियंस राइट नाउ टू कीव? They are very close. They are nearby Kyiv, and so we are waiting them any hour, because they are absolutely inside of local towns nearby Kyiv, and sometimes they are trying to get inside, but the tanks are stopped, and they not allowed to come inside of Kyiv absolutely yet. But some groups of them trying, of course, to go inside. रूसी लड़ाकू विमानों के रूप में संकट यूक्रेन के आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी जीत करीब नजर आ रही है। वो उम्मीद जता रहे हैं कि रूस जल्द परास्त होगा, हमला खत्म होगा। І сьогодні ми боремося, щоб для країн Балтії і для Польщі такий злий час не настав. Ми боремось разом, ми маємо силу. Пам'ятайте, разом нас 90 мільйонів. Ми разом можемо все. І це історична місія Польщі, історична місія України бути лідерами, які разом витягнуть Європу з цієї прірви. Врятують від цієї загрози, зупинять перетворення Європи на жертву. यूक्रेन के खार्किव शहर का हाल देख लीजिए। ना तो रिहायशी इमारतें बची है, ना अस्पताल, ना स्कूल। रूसी हमले में ईंट बिखर चुकी है। यूक्रेनी दोबारा उठ खड़ा होने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन रूसी हमलों ने उनका हौसला डगमगा दिया है। दूसरा शहर निकोलेव भी सुलग रहा है। बारूदी हमलों में ये शहर पस्त पड़ चुका है। यहाँ रूसी जवान लगातार बमबारी कर रहे हैं। शहर के अस्पताल पर रूसी गोलाबारी हुई तो पूरा इलाका थर्रा उठा। ये निप्रो शहर का हाल है। इमारतें बिखर चुकी हैं, ईंट की दीवारें मलबे का ढेर बन गई हैं। उन्हीं मलबों से धुआं भीषण हमले की गवाही दे रहा है। मारिउपोल में भी तबाही बेहिसाब है। युद्ध की त्रासदी ये शहर भी झेल रहा है। शहर के मेयर का दावा है कि सिर्फ मारिउपोल शहर में ही रूसी हमले के 12 दिनों में 1580 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब यूक्रेन ने बड़ी आशंका जताई है। लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि रूस रॉकेट और आर्टिलरी से हमले और तेज कर सकता है। श्वेता सिंह, गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव, आज तक।